तो आज हमारे जो टॉपिक्स हैं उनके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछले 2 वीडियोस के अंदर पढ़ा था, ज्योमेट्री टैब के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। स्टेप बाय स्टेप उसके सारे के सारे हम लोग टॉपिक्स कवर करते हुए चल रहे थे। तो हम लोग पहुंचे थे यहाँ पे क्रिएट इनफिल प्लेट्स के ऊपर। ट्रांजिशन एंड सर्कुलर रिपीट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी। तो आज हम लोग ज़्यादातर जो अपना सेशन कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं मैशिंग के ऊपर। बेसिकली अगर मैं मैशिंग के बारे में बताना चाहूँ तो मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लू दिया था कि मैशिंग होती क्या है। मैशिंग होती है कि अगर आप कोई प्लेट या फिर सरफेस जनरेट कर रहे हैं, अगर आप अपने स्ट्रक्चर के अंदर कोई प्लेट या फिर सरफेस जनरेट करते हैं तो उसको एक्यूरेट अगर आपको रिजल्ट चाहिए होता है तो उसको हम टुकड़ों में बांट देते हैं। वो होता है आपको फाइनाइट एलिमेंट मेथड के थ्रू। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपको अपनी कंप्लीट एक लार्ज एरिया की अगर कोई प्लेट लगा रहे हैं आप, लाइक आप वाटर टैंक जब डिज़ाइन करेंगे तो उनमें भी आप प्लेट्स का यूज़ करने वाले, तो उस पर बहुत ज़्यादा बड़ी प्लेट्स लगी तो उन पे अगर आपको प्रॉपर एक पॉइंट के ऊपर उसके ऊपर स्ट्रेस काउंट करना है कि कहाँ पे कितना स्ट्रेस आया हुआ है, तो आपको अगर उसके एक्यूरेसी के साथ में रिजल्ट चाहिए तो आपको मैशिंग करनी पड़ेगी। तो मैशिंग यहाँ पे उन प्लेट्स की, उन सरफेस की किस तरीके से हो सकती है वो आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। मैं वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो वो सब कुछ करेंगे। इसके अलावा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेच रिलेटेड टू दीज एडिटिंग मेंबर्स और नोट्स के रिगार्डिंग जो एडिटिंग टूल्स है वो कवर करेंगे। ओके, तो ये सब कुछ हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपनी मैशिंग की तरफ। उससे पहले मैंने आपको लास्ट जो टॉपिक मैंने वहाँ पे छोड़ा था वो था हमारा क्रिएट पैरामेट्रिक मॉडल्स। देखिए इसमें भी आपकी मैशिंग ही होती है, तो इसमें भी हम लोग कवर करते हैं। यहीं से हमारा मेन टॉपिक जो हमारा आज का स्टार्ट होता है। ओके, तो देखिए मैं बताती हूँ कि क्या किस तरीके से हम लोग काम करेंगे। अगर आपको पैरामेट्रिक मॉडल्स के अंदर देखिए एडवांस मैशिंग होती है तो वो किस तरीके से होती है वो आपको बता रही हूँ। लेट मी स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे रन स्ट्रक्चर विजार्ड मेथड के थ्रू एक मॉडल जनरेट कर रही हूँ। स्मॉल सा मॉडल ले लेते हैं। ओके, तो ये मैंने कोई छोटा सा फ्रेम मॉडल लिया है तो उसके ऊपर हम लोग वर्क कर लेते हैं। मैंने इसके अंदर एक प्लेट अप्लाई की है, बनाई है। प्लेट बनाने के मैंने काफ़ी सारे तरीके पिछली वीडियोस में बता दिए थे। ठीक है, तो इसमें एक प्लेट हमारी बन गई है। आप 3D रेंडर व्यू में जाके उसे देख भी सकते हैं या फिर प्लेट कर्सर के थ्रू सेलेक्ट करके भी उसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल हमारी कितनी प्लेट्स जनरेट है। फिलहाल यहाँ पे एक ही प्लेट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है इसकी नंबरिंग। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर मुझे इसको इस प्लेट्स को छोटी प्लेट्स के अंदर डिवाइड करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट पैरामीट्रिक मॉडल एक्टिवेट किया। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे अपना मॉडल जो है वो मैं ऐड करने वाली हूँ। सॉरी, देयर इज अ प्रॉब्लम बिहाइंड जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा मॉडल आ चुका है। मैंने यहाँ पे कोई भी प्लेट अप्लाई की है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने पैरामीट्रिक मॉडल की तरफ। ठीक है, डॉटेड शेप में आपको नजर आएगा। इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये प्लेट को काउंट करेगा। इसमें जब मैं ऐड करती हूँ मैश मॉडल को, देखिए यहाँ पे मैश मॉडल ये काउंट कर रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे किस प्लेट के अंदर मैशिंग करवानी है। और फिर यहाँ पे आप क्या चाहते हैं, मैशिंग के टाइप्स ट्रायंगुलर और क्वाड्रिलेटरल। अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल करना है तो मैंने क्वाड्रिलेटरल किया।
यहाँ पे कितने एलिमेंट का साइज क्या चाहिए वो चीज़ आप यहाँ पे बता सकते हैं। मैं जैसे ही इसको ओके करती हूँ तो ये मुझसे पूछेगा डू यू वांट टू ऐड ओपनिंग, आपको इसके अंदर ओपनिंग करनी है कि नहीं करनी है। जैसे वाटर टैंक के ऊपर जब आप सर्कुलर वाटर टैंक बनाएंगे तो उसके अंदर आप सर्कुलर ओपनिंग देते हैं, उसके जो टॉप मोस्ट वाला जो सरफेस होता है उसके अंदर, ठीक है। तो अगर उसमें ओपनिंग करनी है आपको तो आप यहाँ पे पैरामेट्रिक मॉडलिंग के थ्रू ही मैशिंग कर सकते हैं। दूसरी मैशिंग जो हमारे मेथड्स होंगे इनके अंदर कभी भी ओपनिंग नहीं होगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे ऐड ओपनिंग पे अगर मैं येस करती हूँ तो आपसे पूछेगा कि ओपनिंग किस टाइप की करनी है, पॉलीगोनल करनी है, सर्कुलर करनी है। पॉलीगोनल में आप नंबर ऑफ साइड्स बता सकते हैं, सर्कुलर में आपको रेडियस बताना पड़ेगा। अब मैं मान लूँ कि यहाँ से कह देती हूँ मुझे यहाँ से यहाँ तक की ओपनिंग चाहिए, तो ये मुझसे नंबर ऑफ डिविजन्स पूछेगा। अगर मैं 3, देखो जितने ज़्यादा डिविजन्स होंगे उतनी ही सर्कुलर ज्योमेट्री बनेगी। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़े डिविजन्स अगर बढ़ा भी देती हूँ तो देखिए इस तरीके से आपको मैशिंग हो जाएगी। ठीक है, मैंने इसको क्लोज किया है। मैं इसको मर्ज कर देती हूँ ताकि ये हमारे मेन मॉडल के अंदर नजर आए। ठीक है, और देखिए ये प्लेट्स के अंदर डिवाइड हो चुका है। स्मॉल प्लेट्स, ये लार्ज प्लेट थी आपकी, स्मॉल प्लेट्स मिल। ठीक है, ये था मैशिंग का पहला तरीका। फिर फर्दर अगर मैं बात करती हूँ कि मुझे यहाँ पे मैं प्लेट ऐड कर लेती हूँ और मैं यहाँ पे सरफेस भी ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें हम लोग कर रहे हैं और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है सरफेस मैश। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ। ठीक है, मैंने अपना जो एक तरीके का मैं सरफेस सेलेक्ट कर लेती हूँ अपना। और फिर ये आपसे पूछेगा पॉलीगोनल मैशिंग करनी है, क्वाड्रिलेटरल करनी है। क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगुलर शेप में कट होगा, पॉलीगोनल में किसी भी शेप में अपने हिसाब से कट कर देगा। ये ट्रायंगल भी हो सकते हैं, ये रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, ये कितने भी साइड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से पॉलीगोनल मैशिंग करेंगे सरफेस की। और ये देखिए आप जब इस पर जाएंगे तो जब मैंने प्लेट कर्सर लिया तो ये प्लेट्स ही है, जैसा कि मैंने बताया था कि मैशिंग करने के बाद सरफेस कन्वर्ट हो जाता है प्लेट्स के, छोटे छोटे जो पीसेस हो जाते हैं प्लेट्स के बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आती है आपकी इसके अंदर प्लेट मैश। अगर आपको प्लेट मैशिंग करनी है, जैसे सॉरी यहाँ पे मैंने प्लेट कट कर लिया हुआ है, प्लेट को सेलेक्ट किया, जनरेट प्लेट मैश, इसमें भी सेम वैसे पूछेगा। अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल करनी है तो ये आपसे पूछेगा कि बताइए इसकी 4 साइड्स हैं। ठीक है, चारों साइड की लेंथ विड्थ ये है, तो आप इसमें बता सकते हैं कितने डिविजन्स करने हैं कितने नहीं करने हैं। जस्ट लाइक दिस में यहाँ पे 5 कर देती हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में 5 और एक में 10। अप्लाई, सी ये 10 हो गई या फिर 5 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर आप पॉलीगोनल करते हैं तो इस तरीके से ये मैश करके देगा। ठीक है, तो ये सब कुछ था आपका मैश के रिगार्डिंग। यहाँ पे आता है कि जनरेट स्लैब होल कलेक्शन। देखिए स्लैब होल कलेक्शन जो है वो भी आपका मैशिंग टूल है, बट वो दिखाएगा कहाँ, अगर आपने इसको रैंडम मैशिंग दी है। जैसे मैं कह देती हूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैशिंग चाहिए, तो आपको प्रॉम्प्ट ओपन करके देगा कि इनके बीच में कोई भी डिवाइड और ज्वाइंट नहीं आ रहा है। ठीक है, आप जब मैश कर रहे थे इनके बीच में कोई ज्वाइंट नहीं आ रहा है, इसमें कॉर्नर कॉर्नर्स आ रहे हैं, तो ये काम तब करेगा जहाँ पे आपके जॉइंट्स होते हैं। जस्ट लाइक दिस, ये मैंने बोला कि मुझे इनके बीच में मैशिंग चाहिए हुई, तो ये तब काम करेगा जब आपके एक सेगमेंट के बीच में मैशिंग के सेगमेंट के ऊपर जॉइंट्स आ रखे हैं, काफी सारे जॉइंट्स आ रखे हैं। देखिए उन्हीं जॉइंट्स के बिहाफ पे ही इसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है आपका इस टूल जो आपका जनरेट स्लैब होल कनेक्शन टूल के थ्रू। ठीक है, तो अभी फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेच सेलेक्टेड मेंबर्स। अब ये स्ट्रेच सेलेक्टेड मेंबर्स के अंदर क्या है, ये ओपन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पहले मेंबर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्ट्रेच का मतलब खींचना। ठीक है, किसी चीज को पकड़ के खींच दो,
तो अगर मैं इस मेंबर को सेलेक्ट करती हूँ, मैंने बीम मेंबर कर्सर लिया है, यहाँ पे बीम कर्सर लिया है, यहाँ पे क्लिक करते तो देखिए एक्टिवेट हो जाएगा। स्ट्रेच सेलेक्टेड मेंबर के अंदर जाती हूँ तो ये मुझसे पूछेगा कि कहाँ तक आपको स्ट्रेच करना है। देखो मेथड्स हैं, इसके बारे में मैं आपको अभी बता देती हूँ। ठीक है, मुझे इस मेंबर को स्ट्रेच करना है। इसमें पहला जो आता है वो किसी पॉइंट तक आता है कि इस मेंबर को आपको खींचना है किसी एक पॉइंट तक जिसके कोऑर्डिनेट्स ये और ये। अगर आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है और उस पॉइंट तक आप अपने मेंबर को स्ट्रेच करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट डाल सकते हैं। ठीक है, और इफ अगर आप इसको डिस्टेंस वाइज अगर स्ट्रेच करना है, जैसे मैं कह देती हूँ इसको स्टार्टिंग पॉइंट से आप 5 मीटर लंबा खींच दीजिए। देखिए 5 मीटर लंबा खींच जाए। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आपको थोड़ा भी स्ट्रेच करना हो तो। उस केस की बात, अगर आप एंड पॉइंट से करते तो इस साइड स्ट्रेच हो जाता। ठीक है, ऐसे ही टू द एग्जिस्टिंग नोड मतलब क्या है कि मैं चाहती हूँ कि ये मेंबर इस नोड तक स्ट्रेच हो जाए। ठीक है, अप्लाई। ओके, एक तरीका ये था। फर्दर अगर मैं कह देती हूँ कि ये मेंबर इस मेंबर तक स्ट्रेच हो जाए तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा वन एग्जिस्टिंग मेंबर। ठीक है, तो ये थे मेथड्स स्ट्रेच करने के, इसके थ्रू आप स्ट्रेच कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है इंटरसेक्ट सेलेक्टेड मेंबर्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई बीम है जो कि कंटिन्यू है, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस बीम है ये। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये बीम यहाँ से इंटरसेक्ट मतलब टूट जाए, इस जॉइंट के ऊपर से ये इंटरसेक्ट मतलब अलग अलग हो जाए। ठीक है, काफी बारी जब हम मॉडलिंग करते हैं उस दौरान हमसे कॉन्टिन्यूस मेंबर्स बन जाते हैं। आप चाहते हो कि जॉइंट के ऊपर सारे के सारे मेंबर आपस में अलग अलग इंटरसेक्ट कर जाए, तो क्या होता है यहाँ पे आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे इस मेंबर को, इंटरसेक्ट सेलेक्टेड मेंबर, इंटरसेक्ट टू मेंबर्स को सेलेक्ट करो तभी ये काम करेगा। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, कितनी दूरी पे करना चाहते हो वो दूरी डाल सकते हो, बट अगर आपको यहीं की यहीं इंटरसेक्ट करवाना है, यहीं की यहीं कितनी भी दूरी पे इसको डिस्टेंस पे नहीं खिसकाना है तो 0 रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब सेलेक्ट करेंगे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो ये था इंटरसेक्शन का पार्ट। फिर उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो गिवन है मर्ज सेलेक्टेड मेंबर्स, कि आपको मर्ज करवाने हैं। जैसे सेलेक्टेड कंट्रोल के साथ इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए, मर्ज सेलेक्टेड मेंबर्स। अब ये देखो बीम के जो नंबर है वो आए हुए, मैं जैसे ही इसको मर्ज करूंगी, यस क्लोज, इसको सेलेक्ट करूंगी, वापस से कंटीन्यूअस बीम बन। ठीक है, तो आप ऐसे इसको अलग अलग कर सकते हो, ऐसे आप इसको एक तरीके से इंटरसेक्ट मर्ज करवा सकते हैं। जस्ट लाइक ज्वाइन है और एक्सप्लोड है इन ऑटोकैड। जैसे ऑटोकैड में हम लोगों ने ज्वाइन किया था कि 2 लाइन को हम लोग ज्वाइन करते थे, एंड टू एंड जो कनेक्टेड होती थी उनको, तो वो ज्वाइन कमांड होती थी। और अगर मुझे अलग अलग करनी होती थी बीच में अगर कोई इंटरसेक्टिंग पार्ट है उसके साथ में, तो वो आपकी एक्सप्लोड होती थी। उसी तरीके का यहाँ पे वर्क है आपका मर्ज का एंड इंटरसेक्ट। ओके, फिर उसके बाद इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका आता है, इसमें मर्ज सेलेक्टेड, इसमें मर्ज था सेलेक्टेड नोड, कि नोड को भी आपको मर्ज करवाना है। आप एक ही मतलब उसको नोड को एक कर देना चाहते हो, जैसे just rotate it. I just have to select these nodes only. अब मैं इस नोड को इसके साथ में मर्ज करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये यहाँ से नोड को डिलीट करके
उसके नियर बाय मेंबर के साथ में कनेक्ट करेगा। जस्ट लाइक दैट मैं इस एग्जांपल को दूसरे तरीके से समझाती हूँ। Firstly, I have to clear this. Time. Surface remaining here. Surface को भी जैसे मैंने ये दोनों नोड सेलेक्ट किया, तो सिंगल नोड में कन्वर्ट हो जाए। मतलब दो नोड को आप, एक स्टार्टिंग नोड है, एक एंडिंग नोड थी, उसको आप एक ही नोड में कन्वर्ट, मतलब एक ही में मर्ज कर देना चाहते हो, तो वो आपकी होती है मर्ज सेलेक्टेड नोड्स। ठीक है, फर्स्ट जो सेकेंड वाली है वो फर्स्ट वाली के अंदर मर्ज हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो आता है वो आता है रीनंबरिंग। रीनंबरिंग का क्या मतलब है, जैसे मैंने एक फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे, यहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया। अब मैं जब भी किसी भी इस जैसे मेंबर के ऊपर लेके जाऊंगी तो इनके कुछ नंबर्स नजर आते हैं, ये 37 है, 38 है, 39 है, इसका कुछ नंबर होगा, इसका कुछ नंबर होगा। आप लोगों ने जैसे साइट के ऊपर भी देखा होगा कि जब भी हम साइट के ऊपर हमारी जो ड्राइंग्स आती है उसमें कॉलम के भी नंबर्स होते हैं, है ना, कि कॉलम नंबर 11 तो वो बेसिकली अगर ग्राउंड फ्लोर का मिल रहा है, अगर 101 है तो वो सेकंड फ्लोर का मिलेगा, है ना, अगर 201 है तो वो थर्ड फ्लोर का। ऐसे करके हम सीरीज एक न्यूमेरिकल नेम उसे दे सकते हैं, ताकि अगर मैं कहूँ कि मुझे, जैसे मेरे ड्राइंग में अगर अपने में 201 लिखा हुआ है, तो सबको अपने आप से समझ आए कि 201 मेरा सेकंड फ्लोर के ऊपर जो कॉलम है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको मेंबर्स की रीनंबरिंग करनी है, बिकॉज आप नॉर्मली अगर बाय डिफॉल्ट अगर कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि नंबर्स इधर उधर हो जाते हैं, तो बनने के बाद में अगर आपको अपने मेंबर्स का, अपने बीइंग का, अपनी कॉलम को रीनंबरिंग करना है, अपनी नोड्स को, अपने जॉइंट्स को रीनंबर करना है, अपने जो आपकी प्लेट्स आपने अप्लाई कर रखी हैं उनको रीनंबर करना है, तो उनकी नंबरिंग अगर आप देना चाहते हैं अपने ही बिहाफ पे, तो आप यहाँ से रीनंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस नीचे नीचे वाले जो मेरे मेंबर्स हैं, मैंने नीचे नीचे वाले मेंबर्स को सेलेक्ट किया है। ठीक है, मैं इनको अपने हिसाब से नंबरिंग देना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, रीनंबर पे गई, रीनंबर के अंदर मैं मेंबर्स को रीनंबर कर रही हूँ, तो मेंबर के ऊपर क्लिक करोगे। अगर आप जॉइंट्स को कर रहे होते तो जॉइंट्स को, नोड्स को क्लिक करते, और अगर आप प्लेट्स को सिलेक्ट करके रीनंबरिंग दे रहे होते तो प्लेट्स को करते। ऐसे ही सॉलिड्स का होता। ठीक है, तो अगर मैं मेंबर्स को रीनंबर कर रही हूँ तो मैंने क्लिक किया, मैं प्रोसीड करती हूँ। अगर आपको उसके कोऑर्डिनेट बदलने हैं तो आप कोऑर्डिनेट को इस साइड ले आइए, बट अगर मुझे सिर्फ मेंबर के नंबर्स को बदलना है तो मेंबर्स के नंबर को ही लेके आते हैं। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग नंबर क्या देना चाहेंगे, मैं चाहती हूँ 101। ठीक है, तो मैंने 101 ही क्यों दिया, 1 क्यों नहीं दिया, बिकॉज 1 भी इस पूरे के पूरे फ्रेम स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं किसी का नंबर होगा। ठीक है, तो मुझे नहीं पता है कि वो किसका नंबर है। ठीक है, तो एक नंबर जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर, उसको आप दोबारा से यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई नंबर की सीरीज स्टार्ट करें जो इसमें एग्जिस्ट फिलहाल उस स्टेज में नहीं कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे 101 स्टेज कोई भी ऐसा नंबर बीम या फिर कॉलम नहीं होगा जिसका नंबर 101 हो, तो मैंने उस यहीं से स्टार्ट करते हुए एक्सेप्ट किया इसको। 9 बीम्स रिनंबर हो चुकी है, देखिए। समझ रहे, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं।
ऑल्ट प्लस बी, ऑल्ट प्लस बी, इन कीवर्ड्स को यूज करके भी आप इनकी नंबरिंग चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें नंबरिंग पहले से आई हुई है, वो रैंडम नंबरिंग है, बट नीचे जब आप देखेंगे जो आपकी 100 में चल रही है वो आपने रिनंबर की है। क्लियर? तो यहाँ पे आप कर सकते हैं अपना यहाँ से, ऐसे ही ये 101 करके क्या है, सेकंड फ्लोर के आप 201 करके कर सकते हो, इसकी आप 301 करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है आपका रिनंबरिंग के अंदर। ऑल जो आपने मैंने जैसे यहाँ पे बताया शिफ्ट प्लस बी करके आप जो आपकी नंबरिंग है बीम्स के मेंबर्स की जो नंबरिंग है वो शो करवा सकते हो। ऐसे ही आप यहाँ से शिफ्ट प्लस बी करके उसे ऑफ भी कर सकते हैं। ओके, तो ये तो थी बात रिनंबरिंग की। फिर उसके बाद जो है हम नेक्स्ट आते हैं स्प्लिट बीम। स्प्लिट बीम मतलब तोड़ना किसी भी चीज को। जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट नोड किया था, स्प्लिट बीम भी वही काम करता है। जस्ट लाइक दिस कि मैंने यहाँ पे एक मेंबर को सेलेक्ट किया और जब मैं यहाँ पे स्प्लिट बीम करती हूँ तो वही ऑप्शन ऑन होते हैं जो आपके वहाँ पे इंसर्ट नोड के अंदर हुए थे। सेम वही डिस्टेंस के ब्याह पे ऐड न्यू पॉइंट, मिड पॉइंट के ऊपर आपको ऐड करने हैं पॉइंट्स को। तो वही देखो, जब हम इंसर्ट नोड कर रहे थे तो भी तो ये बीम टूट ही रही थी ना। जब हम यहाँ पे सेलेक्ट करके इंसर्ट नोड करते हैं और यहाँ पे मैं मिड पॉइंट करती हूँ, ओके करती हूँ, तो भी तो ये बीम दो हिस्सों में टूट रही है। तो स्प्लिट का मतलब ही क्या होता है? स्प्लिट का मतलब भी होता है टूटना। तो सेम वैसे ही अगर मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे स्प्लिट बीम करती हूँ तो भी इसीलिए सेम ऑप्शन आपके नजर आते हैं। क्लियर? तो सेम जैसे मैंने उस चीज को आपको बताया था उसी तरीके से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे मेथड्स काफी जगह से आप एक ही चीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस नोड के थ्रू भी कर सकते हैं और स्प्लिट के थ्रू भी कर सकते हैं एक्सेस। ठीक है, ब्रेक बीम एट सेलेक्टेड नोड्स। जैसे मैंने कोई बीम, जैसे मैंने यहाँ पे कोई मेंबर अप्लाई किया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी कॉन्टिन्यूस बीम है, बीच में एक जॉइंट भी आया हुआ है। जब मैं इसको सेलेक्ट करती थी यहाँ से टूटी हुई नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस है। मैं चाहती हूँ बीच में से ब्रेक हो जाए। ठीक है, जहाँ पे इसका ज्वाइंट आया हो वहां से ये ब्रेक हो जाए। तो मैंने सेलेक्ट किया इसको, ब्रेक बी में नोड को सेलेक्ट कीजिए पहले, सॉरी नोड कर्सर लीजिए, नोड को सेलेक्ट किया। ये नोड जिस भी मेंबर के ऊपर लाई कर रहा होगा उसी को ये तोड़ देगा। सी, ओके, तो ये था आपका एक तरीके से ब्रेक करना, यही काम आपका इंटरसेक्ट भी कर रहा था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ से एक्सेस पॉइंट काफी सारे हैं तो उनके थ्रू आप काम कर सकते हैं। क्लियर? तो आज हमारे ये सारी चीजें हमारे एक तरीके से एडिटिंग जो हमारे मॉडलिंग टूल्स थे वो कवर होते हैं। सिर्फ और सिर्फ मूव, रोटेट एंड मिरर आपकी कमांड बचती है, उसको हम लेके वीडियो नेक्स्ट अपलोड करेंगे जल्दी ही। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।